बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। ये अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी 1975 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तब से बिल गेट्स ने इस कंपनी में अलग अलग पद पे काम किया है। वे चेयरमैन, सीईओ और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए बिल गेट्स का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। वे उन महान उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के बल पर पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचा उठाया। 1987 के बाद से लगातार बिल गेट्स का नाम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आता रहा है। सबसे पहले 1987 में बिल गेट्स को दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद 1995 से 2007 तक लगातार वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे। इसके बाद वे फिर 2007 में इस लिस्ट में शामिल हो गए थे, जो 2014 तक रहे। अगस्त 2016 में गेट्स फिर से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, आज जिनकी नेटवर्थ 114.4 बिलियन डॉलर है। बिल गेट्स 1989 में मेलिंडा फ्रेंच से मिले थे, जो उनसे उम्र में काफी छोटी थी। ये उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में ही कार्यरत थी। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, जिसके बाद बिल ने 1994 में मेलिंडा से शादी कर ली थी। इनके 3 बच्चे हैं। 13 साल की उम्र में बिल गेट्स का दाखिला लेकसाइड स्कूल में करवाया गया था। यहीं से बिल की रुचि कंप्यूटर की तरफ बढ़ती गई। 13 साल की छोटी सी उम्र में बिल गेट्स ने स्कूल के कंप्यूटर में खुद से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना दिया था। जब बिल गेट्स हाई स्कूल पहुंचे तब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के पेरोल सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया था। यहीं से पता चलता है कि बिल गेट्स के दिमाग में बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्राम फीड थे, जो भगवान की तरफ से किसी गिफ्ट से कम नहीं थे। पॉल एलन, जिनके साथ आगे चलकर बिल ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, स्कूल के समय उनके सीनियर हुआ करते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और स्कूल के समय में दोनों ने मिलकर यातायात काउंटर के लिए ट्राफो डाटा नाम का प्रोग्राम बनाया, जो इंटेल 8000 प्रोसेसर पर आधारित था। इस समय बिल की उम्र मात्र 17 साल थी। 1973 में बिल ने स्कूल की पढ़ाई उत्तीर्ण कर ली। सेट की परीक्षा में बिल नेशनल स्कॉलर रहे थे। उन्हें 1600 में से 1590 अंक मिले थे। इसके बाद बिल ने हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज के समय में बिल अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर में बिताते थे। वे अपने बाकी विषयों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उनके दोस्त एलन ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें कॉलेज छोड़ बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। बिल गेट्स और उनके दोस्त एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का निर्माण किया, जिसे शुरू में माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना गया। इन लोगों ने बेसिक नाम के प्रोग्राम से शुरुआत की। ये माइक्रो कंप्यूटर की पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रयोग सफल रहा, जिसके बाद इन्होंने दूसरे सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी। 5 साल से कम समय में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लोगों की नजर में आने लगी थी। 1980 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM द्वारा माइक्रोसॉफ्ट को एक डील ऑफर की गई। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि वे उनके आने वाले पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर लिखें। माइक्रोसॉफ्ट ने IBM के लिए PC DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसके बदले में IBM ने एक समय की फीस $50,000 दी। जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में फेमस होने लगे, जिसके बाद 20 नवंबर 1985 को बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज नाम के एक ऑपरेटिंग वातावरण को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम शेल की तरह काम करता था। इसके बाद कुछ सालों में ही विंडोज ने समस्त दुनिया के पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में पूरी तरह कब्जा कर लिया था। पर्सनल कंप्यूटर के 90% शेयर विंडोज के नाम थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभूतपूर्व वित्तीय सफलता प्राप्त कर ली थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बिल गेट्स थे, तो कंपनी के सफल होने का पूरा फायदा बिल गेट्स को ही मिलता गया। बिल गेट्स ने इस कंपनी से एक बड़ी राशि अपने नाम कर ली थी, जिस वजह से 1987 में पहली बार भी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। महज 11 साल के करियर में इतनी बड़ी उपलब्धि बिल गेट्स ने अपने नाम की। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत की। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज की तरह था, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल एक साथ ही सिस्टम में चल सकती थी, साथ ही किसी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में चल सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसके बाद पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की मोनोपोली हो गई थी। 1990 के दशक में जब इंटरनेट पूरी दुनिया में एक मकड़ी के जाले की तरह फैल रहा था, तब बिल गेट्स
माइक्रोसॉफ्ट में ध्यान दे रहे थे और उसके विकास के लिए तेजी से कार्य कर रहे थे ताकि वे अपने उपभोक्ता को इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर का समाधान दे सके। विंडोज सीई ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म और दी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क उस समय के महान डेवलपमेंट में से एक थे। सन 2000 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे चेयरमैन के रूप में अभी भी पदस्थ थे। उन्होंने अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक नया पद चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बना दिया। अगले कुछ सालों में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपने काम दूसरों को देने लगे और खुद वे परोपकारी कार्यों में अधिक समय बिताने लगे। फरवरी 2014 में बिल ने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया और अब वे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नदेला के टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। सन 1999 में बिल गेट्स ने MIT कॉलेज को कंप्यूटर लैब बनाने के लिए $20 मिलियन दान में दिए। कॉलेज वालों ने इसका नाम बिल गेट्स के सम्मान में विलियम H गेट्स बिल्डिंग रखा। अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल ने सन 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का निर्माण करवाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फाउंडेशन में से एक है, जिसका उद्देश्य समाज में लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि और दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी को कम करना है। सन 2010 में बिल गेट्स ने एक बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क ज़करबर्ग के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान में दिया करेंगे। सन 2002 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा को अच्छे सामाजिक काम करने के लिए जेफरसन अवार्ड दिया गया। सन 2010 में गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट में मिली उपलब्धि और उनके परोपकारी कार्य के लिए फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा वोबेर अवार्ड दिया गया था। गेट्स और उनकी पत्नी का एक फाउंडेशन भारत में भी है, जिसके द्वारा वे यहाँ के गरीबों के लिए कार्य करते हैं। इस महान कार्य के लिए बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा को सन 2010 में भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिल गेट्स पर बहुत सी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो क्लिप्स बन चुकी हैं। इन पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं, जिसे बिजनेस स्कूल में मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। दुनिया के सभी युवाओं के लिए बिल गेट्स एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो बिल गेट्स की सफलता की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।